एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। मैं सुनीता छाबरा बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन के बारे में आप लोगों से जैसे वादा किया था कि मैं सारे प्रूफ के साथ आप लोगों से बात करूंगी और पूरे प्रूफ के साथ मैं आज आई हूं। मैं सारे मीडिया बंधु को नमस्कार करती हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो फुंगी का मैटर जो आजकल इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है कि जो हमारा मंदिर का कमेटी, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग, इन सब बारे में आज हमें बात करनी है। तो इस विषय पे मैं एक एक बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फुंगी चौक हमारा जो बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन है, सबसे पहले ये बात कह रही हूँ कि हमारा मंदिर बिल्कुल ढह गया है, मंदिर ना के बराबर रहा है। तो आज के डेट पे वहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, पूरी बस्ती बन चुकी है, लेकिन हमारा मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही रहा, उल्टा और बहुत बुरी अवस्था में आ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये अवस्था आने का रीज़न क्या, इस अवस्था के रीज़न के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि लोगों ने अपनी सारी बिल्डिंगें और ज़मीन वहाँ पे चाहे सेल किया हो, चाहे लीज़ पे किया हो। जो सो कॉल्ड कमेटी इस वक्त बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन फुंगी चौक पोर्ट ब्लेयर, जो कि म्यूनसिपल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, उस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इतनी बड़ी बस्ती बसाया किसने, ये कमेटी बनाया किसने, और इस कमेटी का कर्ता धर्ता कौन है, और इसे अपॉइंट किसने किया है, इस कमेटी को बनाया किसने, और इसको मान्यता मिली कैसे। लोगों ने कहा कि ये आज आई है सुनीता और आज ये सारी चीज़ें कर रही है। मैं लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये लड़ाई मेरी माँ ने शुरू की थी। राजू है, ये भी प्योर बुद्धिस्ट है, इनके फादर ने शुरू की थी। आज हमारे पेरेंट्स रहे नहीं, ये हम लोग सबसे आखिरी जनरेशन है जो इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जनरेशन के बाद में इसके बाद इस मंदिर का कुछ होने का है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस जनरेशन के बाद में कोई मंदिर के बारे में, मंदिर के विषय पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, और हमारा मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज हमारे मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। जो हम बुद्धिस्ट हैं वो अपने मंदिर में जा नहीं सकते। वहाँ के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड कमेटी है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंदिर बनने के बाद, और ये मंदिर जिस तरीके के हालात हो गए हैं और जिस तरीके से मंदिर के वहाँ पे जितनी बिल्डिंगें बन गए हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, वो किसके परमिशन से हो रहे हैं। हालांकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये फुंगी चौक का जो मंदिर है, इसकी कमेटी है 92 में। मैं वैसे कोई बात नहीं कर रही हूँ, आपको प्रूफ के साथ कह रही हूँ, इसके ज़ेरॉक्स भी मैं दे रही हूँ आपको। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, इस कमेटी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया था 92 में, आप देख लीजिएगा। और इसके संरक्षक जो इनका कर्ता धर्ता है वो डीसी है, चाहे वो कुर्सी है डीसी की, जो कि उनको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कमेटी क्या काम कर रहे हैं। आज मंदिर के हालात इस तरीके से हो गए, घर इतने बन चुके हैं कि वहाँ अगर कभी आग भी लग जाए तो भागने की या बचने की कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस मंदिर को किसने परमिशन दी है कि इतने लोगों को वहाँ बसाने की, और ये सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्यों हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें घर भी बसाया गया
तो डेफिनेटली वहाँ पैसे तो आए हैं। और ना तो इनका कोई मैंने उनको भी इनवाइट किया था, जो इस वक्त की कमेटी जो चल रही है, जो कि नॉन बुद्धिस्ट है। मुझे किसी जाति और किसी बिरादरी के बारे में बात नहीं करना है, बट जो लोग नॉन बुद्धिस्ट है वो आज के डेट पे सारे वहाँ पे बन चुके हैं। वहाँ के आला अधिकारी अपनी मर्ज़ी से वो किसी को भी कमेटी में लाते हैं। फ़िलहाल लास्ट 2 साल पहले अभी कोई नया ट्रेजरर बना हुआ है, जो कि साउथ इंडियन लड़का है, वो कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो उन्हें किसने ये परमिशन दी है? क्या उनका कोई भी मीटिंग पब्लिक के सामने आया गया है, न्यूज़पेपर में आया गया है, या हम जो मेरी मदर, राजू जी के मदर या उनके फादर जब ज़िंदा थे, उन लोगों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब प्री 42 से पहले जब बर्मीज आज पोंगी चाव को 130 साल हो गए, मोर देन 130 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके टाइम पे जो पेरेंट्स जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, क्या वो पेरेंट्स के बच्चे आज भी हम सब हैं? क्या हम लोगों से पूछा गया? क्या हम लोगों से पूछा गया? आप कह सकते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं कि ये क्या चीज़ें चल रही है। जब मैं 2012 से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट ने इस बात को सुनी नहीं। हालांकि ये कमेटी जो सबसे पहले बनाया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो कि मैंने आपको पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो डीसी था मिस्टर आंची पक्का, उनको मैंने एक पूरी फाइल दी थी पोंगी चाव से रिलेटेड। तो जब मैं उनसे जाकर के ये बात कही थी मिस्टर आंची पक्का को कि सर कि जो पोंगी चाव है उसकी अवस्था बहुत ख़राब है और हमें जो है इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दी थी कि ठीक है मैं इस बारे में बात करता हूँ। तो आज तक उन्होंने बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि डीसी ऑफिस में ये फ़ाइल कहाँ गई है। आज के डेट पे वो फ़ाइल का कोई भी अता पता नहीं है। उसके बाद अभी जो मैडम आई है उनको भी दी है, उन्होंने भी ये बात कही है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि जितने भी डीसी ऑफिस के लोग हैं और जो भी डीसी आता है वो उनके संरक्षक है, क्योंकि हमारी बहुत छोटी कम्युनिटी है बुद्धिस्ट की। क्या वो चाहते हैं कि हम पूरे ऑल ओवर अंडमान के जितने भी बुद्धिस्ट हैं यहाँ सबको लाके जमा करें और एक रैली निकालें? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि एक और लड़ाई हम लड़ें? जब इतनी बातें हो चुकी है तो मैं कहती हूँ कि हमारे पास सारे प्रूफ है, उसके बावजूद भी पोंगी चाव पे किसी का नज़र नहीं पड़ रहा है। आज पोंगी चाव के अंदर में इतने घर हो चुके हैं जो कि इस घर को मतलब कभी ऊपर वाला ना कहे कि आग लग जाए तो निकलना मुश्किल है। और मैं कमेटी की बात कर रही हूँ, ये कमेटी किससे पूछ के बनाई गई है? ये नॉन बुद्धिस्ट कमेटी है। और इस कमेटी में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जब मैं कमेटी की बात करती हूँ तो ये सारा मुद्दा जो है लड़ाई झगड़ों में ख़त्म हो जाता है। आज से 4 साल पहले 4 साल हो गए मीटिंग में 5 साल पहले हम एक कमेटी के बारे में और इतने सारे घर जो बने हैं उसके बारे में पोंगी चाव में एक मीटिंग करने गई थी, तो उससे कंप्लीट होने नहीं दिया गया। लड़ाई झगड़ा करके उस मुद्दे को वहीं ख़त्म कर दिया, हमारी बात पूरी होने नहीं दी। और आज हम लोग यहाँ जमा हो करके अपने मंदिर के कमेटी के बारे में हम किसी और जगह बात कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। और इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी कमेटी के लोग हैं इसमें से एक भी बुद्धिस्ट हो तो हमें बताइए कि हम कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे पास सारे प्रूफ है कि जब गवर्नर जो है हमें बोला गया था कि ये कमेटी जब बना था, जब हमारे पेरेंट्स ज़िंदा थे, तो इस कमेटी में हमारे पेरेंट्स सारे लोग जो है वहाँ पे सम्मिलित थे
और उनके हिसाब से ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक प्रिस्ट था जिसको हम पोंगी कहते हैं, तो उन्होंने जब बाबू लाइन में आग लगी थी तो उस वक्त कुछ लोगों को पोंगीचौं में बसाया गया था। तब तक पोंगीचौं में गिन के 2 या 3 घर थे जिसमें हमारा घर था। तो उस टाइम पे गिन के हार्डली 5 या 6 घर वहाँ पे थे। उसके बाद में वो पोंगी को जब ये घर बसाने लगा तो एडमिनिस्ट्रेशन, तब हमारा जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने कंप्लेंट किया कि ये धीरे धीरे उस घर को बढ़ा रहे हैं। उस वक्त पोंगी जो है, प्रिस्ट जो है, वो ज़मीन के अवज़ पे पैसे पर्सनल लेना शुरू कर दिया था। तब जीना वोंसा नाम का एक प्रिस्ट था जो कि हमारा बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा होता है बुद्ध गाया, वहाँ से उनको भेजा गया था। वो एक आसामी था। उसके बाद उनको वहाँ से हम जब वहाँ गए थे बुद्ध गाया, तो आप ये देख सकते हैं बुद्ध गाया से एक चिट्ठी आई थी, ये आप देख सकते हैं। बुद्ध गाया से ये चिट्ठी आई थी, इसकी कॉपी भी मैं आप लोगों को दे दूंगी ज़ेरॉक्स करके। तो इसमें ये लिखा गया था कि म्युनिसिपल जो है किसी भी तरीके से कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, और ये हमारा मंदिर का ज़मीन है और मंदिर का ज़मीन जो है अपने तरीके से किया जाएगा, जो भी करना होगा। उसके बाद पोंगीचौं में जो प्रीस्ट था उनको कौन से सन में अंदर किया था, उनको अखिल उनको जो प्रीस्ट था उनको गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल किया गया था। वो भी हमारे पास पोर्ट ब्लेयर के टेलीग्राम ऑफिस में न्यूज़ में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इनको जेल भी किया गया था, कस्टडी की गई थी कि ये मंदिर का ज़मीन को ऐसे कोई भी आप सेल नहीं कर सकते, लीज़ पे नहीं दे सकते। जहाँ तक लीज़ की बात हुई है, अब बताइए, अगर पोंगीचौं का ज़मीन लीज़ पे दिया जाता है तो लीज़ पे दिया जाता है तो क्या लीज़ रेवेन्यू नहीं हुआ जाता है? जिस तरीके से जो सो कॉल्ड कमेटी है वो ये कह रहा है, सो कॉल्ड कमेटी ये कह रहा है कि जो लीज़ का जो ज़मीन है उसमें लोग जो है रेंट नहीं देते हैं। अब एक बात बताइए, जब लोग रेंट नहीं देते हैं तो वो रह किस लिए रहे हैं? और बुद्धिस्ट का मिशन के अंदर में इतने सारे कमर्शियल बिल्डिंग बन चुके हैं, और वहाँ के जो काउंसलर हैं, मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारा मंदिर का ज़मीन जो बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन है, इसमें काउंसलर का क्यों हस्तक्षेप हो रहा है? काउंसलर का काम होता है अपनी पानी, हर बार वो कमेटी, जब भी मैं पब्लिक से इस कमेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, पोंगीचौं की कमेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उसका जवाब काउंसलर देता है। क्या मैं एक मस्जिद पे जाके क्या मेंबरशिप ले सकती हूँ? नेवर, कभी नहीं। तो मुझे नहीं समझ आता है कि इस काउंसलर को इतना क्या पड़ा है कि हमारी कमेटी पे इंटरफेयर करे। दूसरी बात, जब आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा जो भी कमेटी का फ़ैसला है वो डीसी और एसी जो है सारे हिसाब देगा, तो क्या इतनी बिल्डिंगें जो बनी हैं, क्या वो बिल्डिंगों का हिसाब किताब क्या गवर्नमेंट ने उनसे संज्ञान लिया है? क्या एसी असिस्टेंट कमिश्नर ने उनका हिसाब किताब लिया है? क्या डीसी मैडम ने ये पूछा है कभी? डीसी मैडम के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, मुझे नहीं पता उनका प्रॉब्लम क्या है। जब भी हम जाते हैं कोई इस विषय पे बात करने, 1 मिनट से ज़्यादा वो टाइम नहीं दे रही है। तो हमारा जो संज्ञान लेने का कमेटी बना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से, जो कि मैंने आपको सारे पेपर्स दिखा चुके हैं। और बुद्ध गाया से जो हमें आया है
कि म्युनिसिपल को ये लिखा गया है कि आप लोग ये चीज़ें जो हैं नहीं कर सकते, आप ज़मीन को लीज़ पे नहीं दे सकते जब तक कि कमेटी अप्रूवल नहीं करे, 1/3 जब तक कमेटी की मेजॉरिटी नहीं होती। तो मुझे नहीं समझ आता इस कमेटी को अलाउ किसने किया। मैं ये खंडन करती हूँ, ये कमेटी बिल्कुल नाजायज़ है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये नॉन बुद्धिस्ट है। मैं डीसी मैडम से ये कहना चाहती हूँ इस कमेटी को डिसॉल्व करें इमीडिएटली, अदरवाइज़ ये चेतावनी दे रही हूँ मैं कि जितने भी बर्मीज़ बुद्धिस्ट इंटायर आइलैंड में हैं सबको मैं यहाँ ला करके एक बहुत बड़ा जलसा शुरू कर दूँगी। क्या ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? मैं सारे बर्मीज़ बुद्धिस्ट को जमा करूँ और यहाँ पे एक जुलूस निकालूँ? हम थोड़े से बुद्धिस्ट लोग हैं, प्लीज़ इनको संरक्षण कीजिए, इनका थोड़ा सा देखिएगा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। खैर जो रहने वाले हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज तक इन लोगों को क्यों नहीं, इन लोगों ने जो भी पेमेंट दिया है ना तो इनका हिसाब किताब हमारे पास है, ना इनके मिनट्स, ना कोई अकाउंट्स आज तक किसी ने देखा है। और मेरे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है इस बात का, बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि जितने भी यहाँ पे घर बेचा गया, जैसे एक स्लैब डाला जाता है तो उससे 50,000 से 1 लाख और 1.5 लाख तक का पैसे लिया जाता है, जो कि बिना रिसिप्ट के। और जितना रेंट आता है वो रेंट कहाँ गया? इन्हीं के ग्रुप का एक पर्सन है जिनका तमिलनाडु मेडिकल है, वो बंदा मेरे घर पे आया और मुझसे बात की। मुझे नहीं समझ आता है कि तमिलनाडु मेडिकल वाला टोटली तमिल पर्सन है, वो कैसे इनका हिसाब किताब देखने लग गया। ऑल ऑफ ए सडन वो मुझे कहता है कि मैंने उनसे पूछा कि मंदिर कमेटी के अंदर में कितने पैसे हैं आज के डेट पे, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हिसाब किताब वो लड़का देख रहा है, तो वो कहता है कि हमारे पास में सिर्फ 4,200 रुपये हैं। अब बताइए 20 से 22 सालों में सिर्फ 4,200 रुपये हमारे अकाउंट में है। मंदिर अगर जो रहने वाले हैं जिनके इतने फ्लोर्स के बिल्डिंग हैं, म्युनिसिपल को मैंने लेटर लिखी, मैंने सारे डिपार्टमेंट में लेटर लिखी है, टोटल सारे डिपार्टमेंट में मैंने लेटर लिखी हूँ, क्योंकि बीइंग एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन की मैं चेयरपर्सन होने के साथ में एक बुद्धिस्ट हूँ। अपने लेटर हेड पे ये लेटर लिखी है जिन्होंने मैंने सारे जगह उनसे रिसीव करवाया, आप देख सकते हैं। कुछ लेटर्स का जवाब मेरे पास आ चुके हैं, जैसे म्युनिसिपल पोंगी चौक से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे म्युनिसिपल है, तो उन्होंने ये बात कही है कि हमसे कोई भी ना तो परमिशन ली गई है, ना हमसे इस बिल्डिंग का कोई ना ऑथराइजेशन, कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, म्युनिसिपल हर जगह कोई टैक्स नहीं लिया, आज तक 20 सालों में म्युनिसिपल ने कोई टैक्स नहीं लिया। क्या म्युनिसिपल अपना घर का बिजनेस चला रहा है? उन्होंने खुद ये लेटर लिखा है कि मैं, देख लीजिएगा आप लोग, कि हमसे कोई भी लेटर का हमसे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, और ना ही हमें ये बोला गया कि हम ये बिल्डिंग, कोई प्लान नहीं है, बिना प्लान के सब कुछ बना है। उसके बाद सारे काम होने के बाद भी आज भी म्युनिसिपल का कोई टैक्स ना लेते हुए भी म्युनिसिपल वहाँ पे सारा काम करता है। किस लिए, किसकी अगुवाई पे कर रहा है या किसके प्रेशर पे ये काम हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जब मंदिर नहीं बना, मंदिर कमेटी फेक है, ये मैं दावे का सारे मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। उसके बाद भी अगर ये कहे कि ये म्युनिसिपल का तरफ से ये कहते हैं कि नहीं हमने कोई भी परमिशन नहीं दी गई, तो फिर ऐसे बिल्डिंग बने कैसे? इसमें कमर्शियल काम कैसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं? इसमें कहा गया कि हम जो है इतने 4 फ्लोर 5 फ्लोर जो बन रहा है, हमारे बुद्धिस्ट में कहा जाता है, बर्मीज़ में कहा जाता है कि चाव मीन्स मंदिर, चाव के ऊपर में कोई भी फ्लोर घर नहीं बनना चाहिए। आज पोंगी चाव के अंदर में
सारे बिल्डिंग मंदिर से कई ऊपर बन चुके हैं। ये हमारा बुद्धिज़्म के बिल्कुल भी खिलाफ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हो कि मैं दिल्ली के और बाकी जितने भी बुद्धिस्ट अंडमान के अंदर है, मैं उन सबको जमा करूं और एक रैली निकालूं? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, हर जगह मैंने लेटर दी है, इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे संज्ञान लिया जाए कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि जितने पैसे आते हैं उसका हिसाब किताब कौन रख रहा है? और इतने पैसे जो आए हैं 20-22 सालों में, और मंदिर के अकाउंट में सिर्फ 4,200 रुपये हैं। आप चाहो तो ये चेक करवा सकते हैं। तो कहाँ गए वो सारे पैसे? क्या पर्सनल यूज़ किया गया है? कहाँ गए वो सारे पैसे? मंदिर क्यों नहीं बना आज तक? हाँ, अगर जिस तरीके से आपका काउंसलर ने लास्ट इंटरव्यू में ये कहा कि वो आज तो मतलब आज अचानक आ गई, तो मैं मिस्टर काउंसलर को ये कहना चाहती हूँ कि या तो वो बेवकूफ़ है या तो वो बहुत छोटा बच्चा है। मेरे सामने तो वो बच्चा ही है, तो उसे ये नहीं समझ आता। ये लड़ाई 2012 से शुरू हुई थी और तब तो मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे ज़िंदगी का बचपन से लेकर जवानी मैंने वहाँ बिताई है। ज़मीन के बारे में मुझे ज़्यादा पता होगा या उस बंदे को ज़्यादा पता होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन कहता है कि रोड साइड में जितनी भी ज़मीन है, अपना इंटरव्यू पे कहता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे आता है। तो भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है तो रेवेन्यू इस गवर्नमेंट की ज़मीन पे आप इतने सारे बिल्डिंग कैसे बना दिया? कहीं तो झोल है। और इस झोल का कार्यकर्ता और जितने पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो मैं बार बार यही बात कहना चाह रही हूँ, हमारा बर्मीज़ बुद्धिस्ट मिशन के अंदर में किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेयर करना ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है, वो है कमेटी को लेकर के। कमेटी में कोई बुद्धिस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ इस कमेटी को डिसॉल्व होना चाहिए। राजू, आप भी कह रहे हो? सही बात है, डिसॉल्व होना चाहिए। डिसॉल्व होना चाहिए। तो हमारे जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, आप देख लिए साथ बैठे हैं, उन सबका ये कहना है कि ये कमेटी डिसॉल्व होना चाहिए। और डिसॉल्व क्या है, ये कमेटी तो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। या तो आप मुझे इस कमेटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस बंदों का नाम लिखा है वो कर दीजिए, जो हमारे पेरेंट्स के बाद में हम अभी ज़िंदा हैं। तो हमसे ना तो बताया गया ना तो हमसे पूछा गया है किसके बिहाफ पे ये कोशिश की गई है। आप बताइए। मैंने तो उनको न्योता भी दिया है कि आप, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप आइए सामने, हमारे साथ तर्क वितर्क कीजिए। कोई भी नहीं आया यहाँ पे उस कमेटी से। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सारे नॉन बुद्धिस्ट हैं। तो नॉन बुद्धिस्ट के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी आस्था होती है। ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुद्धिस्ट चुपचाप बैठ जाएंगे। तो इस पे अगर कोई संज्ञान या कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप बताइए, जब जिस कमेटी को गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया और उसके संज्ञान लेने के लिए डीसी को अपॉइंट किया गया है, क्या डीसी अपने कामों को समझ में नहीं पा रहे हैं कि उनका काम क्या है? उनको संज्ञान लेना ज़रूरी नहीं है? एसी ने आज तक, असिस्टेंट कमिश्नर ने आज तक कोई हिसाब पूछा है? जब तक मिस्टर चुग थे तब तक। और इतने सारे बिल्डिंग का मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी बिल्डिंग बने हैं, चाहे वो मेरा, जैसे न्यामत ने, जैसे काउंसलर ने ये कहा कि इनका भाई का भी घर है, मैं कहती हूँ सबके घर को अभी इमीडिएटली सब स्टॉप होना चाहिए जब तक कि ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। कोई भी घर अब नहीं बनेगा। स्टे ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 स्टे ऑर्डर ली थी। 3 स्टे ऑर्डर ऑलरेडी ले चुकी थी। वो स्टे ऑर्डर इसमें है, देखो स्टे ऑर्डर। 3 स्टे ऑर्डर हमारा हो चुका है। उसके बाद भी, स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उस बिल्डिंग को बनाया गया। जहाँ तक सवाल रहा, ये देखिएगा स्टे ऑर्डर का। हाँ, 92 में
जैसे कि उनका सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये कहा था कि 92 से कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, सेल हो या लीज़ पे दिया गया हो, क्या वो रिन्यू हो नहीं रहा है हर साल, उनके पैसे आ नहीं रहे। दूसरी बात, पोंगी चौक के अंदर में एक स्कूल था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने था, और उस स्कूल का स्टूडेंट भी हमारे आसपास ही है, ठीक है ना। तो सिद्धार्था नर्सरी स्कूल वो क्यों बंद किया गया और उस ज़मीन को बेच के वहाँ पे किसी और का घर बन गया। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे एक ऐसे 5-6 मंदिर के नीचे 5-6 ऐसे रूम्स थे जो कि आइलैंड से बहुत सारे बीमार लोग आते थे, जो बुद्धिस्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, बुद्धिस्ट होना चाहिए। उन सब का इलाज के लिए वहाँ पे एक रूम रखा गया था जिसमें उनका ट्रीटमेंट होता था, या हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनके ट्रीटमेंट्स में आके वो रहते थे आइलैंड से। एक तरीके से उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मंदिर में एक जगह बनाया गया था जिनमें 6-7 रूम थे। जो भी घर के वहाँ के लोग आते थे आइलैंड से, वो वहाँ रहते थे। वो आज बंद है, वो सब बंद करके ये सारे रूम्स रेंट पे दिया गया। किसके भरोसे दिया गया? ये जितने भी मददगार वाला प्रोग्राम था, इन्होंने सब बंद कर दिया। ये किसके भरोसे किया गया है और किस किया गया है? क्या इसके बारे में किसी से पूछा गया है? जो लोग बाहर से आते थे, कई लोग होते हैं जो पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं अपने इलाज के दौरान, तो उनको रहने के लिए वहाँ जगह बनाया गया था पोंगी चौक में, बर्बिस बुद्धिस्ट मिशन में बुद्धिस्टों के लिए। तो किस लिए वो बंद किया गया है? और आज के डेट पे इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या ये कमर्शियल उनको प्लान मिला गया है या कमर्शियल किया गया है? जैसे वहाँ होटल है, अगर आप लोगों को लगता है कि वो मंदिर का ज़मीन नहीं है, तो आप उनके जो भी ज़मीन है उसके आप सारा कुछ हिसाब किताब करवा सकते हैं, या उसके जितने भी प्रॉपर्टी के ये जितने भी हिसाब किताब है वो आप देख सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आप मंदिर के अंदर में जितनी भी सुविधा थी वो सब कुछ ख़त्म किया गया। एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड स्कूल को ही उड़ा दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा है? वो स्कूल कहाँ गया? वो तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, वो कहाँ गया? तो इस बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ सरकार से कि आप इसके जो भी स्कूल के बारे में बातें में जो बोल रही हूँ, उस पर आप थोड़ा सा दखलंदाजी कीजिए और पता कीजिए। वहाँ पे एक स्कूल था और उसमें जितने भी प्रिस्ट हैं वो पढ़ाते थे। एक सब्जेक्ट हमारा बुद्धिज़्म के होता था, तो वो पढ़ाते थे, बाकी नॉर्मल क्लासेस होते थे वो चलता था। उसे क्यों बंद किया गया? तो आप लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है, जितने भी अनऑथराइज बिल्डिंग बना है, वो सब स्टे होना चाहिए। क्योंकि 2017 में भी हमारे पास स्टे ऑर्डर था और 2012 में भी स्टे ऑर्डर था, उसके बाद भी। अब मैं चाहती हूँ कि जितनी बिल्डिंगें अब बनी हुई है वो सब स्टे होना चाहिए, जब तक कि हमारा ये प्रोग्राम और इनसे रिलेटेड इंक्वायरी ना हो जाए। तो प्लीज़ इनका बंद करना चाहिए। अभी कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, नई बिल्डिंग्स बनना नहीं चाहिए। और जितने पैसे हैं, मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि सब मीटिंग का हिसाब किताब और उनके पेमेंट्स का हिसाब किताब होना चाहिए। तब नहीं होगा, नई बिल्डिंग ना बनेंगी, जो बन रही हैं वो भी अब कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, जब तक कि हमारा ये मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। और आप जो भी चाहें मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि अगर पोंगी चौक जैसे जगह में आग लग जाए, क्योंकि वहाँ 2 से 1 इंच की जगह नहीं छोड़ी गई है, इतने कंजस्टेड बन गए, कोई उनका कोई ये नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बिना प्लान के जितनी बिल्डिंग्स बनी है। तो मैंने ये भी कही थी कि कभी आग लग जाए तो कोई बंदा बचने का कोई सीन नहीं है, किसी का घर बचने का नहीं है। तो हाल ही में 2 दिन पहले अभी
सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे पाइपलाइन बिछाया गया है। दो दिन पहले ये वायरल हुआ कि पाइपलाइन बिछाया गया है। ये सिर्फ मेरे कहने के बाद ही पाइपलाइन बिछाया गया, उनसे पहले उनको ये बात का समझ नहीं था कि हमें ये पाइपलाइन जो है पहले बिछाना चाहिए, या ये बिल्डिंग बनाने से पहले उनको जगह समझना चाहिए कि कौन सी जगह में घर बनना चाहिए और कितने किलोमीटर के दूर या कितने मीटर्स के दूर में डिस्टेंस है। वहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। और जहाँ तक रहने वाले वहाँ के लोग हैं, मैं उनसे ये कह रही हूँ, आप आए सामने, सच बताएं कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। और अगर ये बात सच्चाई सामने नहीं आ रहा है, मैं बार बार इस बात को एंड तक मैं बोलती रहूँगी कि जितने इनलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो डेमोलिश हो जाए या गवर्नमेंट उसको खाली किया जाए, क्योंकि मुझे उनसे रहने वालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सच बताएं कि हमने इतने पैसे दिए हैं। क्योंकि इनका काउंसलर कहता है और इनका सेक्रेटरी कहता है कि हमें कोई पैसे नहीं मिले। क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो आप सामने आके बात करें, तब हम उस पर बात करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो सच नहीं बताएंगे और ये नहीं कहेंगे कि हमने इतने पैसे दिए हैं, तो मैं इस बात पे हमेशा एंड तक लड़ती रहूँगी। और जब तक म्युनिसिपल को टैक्स नहीं किया गया और म्युनिसिपल सारा फैसिलिटी उनको दे रहा है, क्या म्युनिसिपल उनको सपोर्ट कर रहा है या म्युनिसिपल का कोई अपना बेनिफिट है? एक तरफ म्युनिसिपल कहता है कि ना हमसे परमिशन लिया गया, ना हमने कोई परमिशन दिया गया, उसके बाद भी अगर म्युनिसिपल कर रहा है तो इसका मतलब म्युनिसिपल किसी दबाव में काम कर रहा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।